नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे अमिताभ बच्चन तथा धर्मेंद्र की। दोस्तों रोहित शेट्टी ने ये कह करके कि धर्मेंद्र जी बड़े स्टार थे शोले के समय अमिताभ बच्चन से, और अमिताभ बच्चन को कोई सोलो सीन नहीं दिया गया, और वो ही कलाकार मरता है जो कलाकार स्टारडम में छोटा होता है। और अमिताभ बच्चन को मतलब मौत दिखाई गई थी, अमिताभ बच्चन की क्लाइमैक्स में डेथ दिखाई गई थी। तो ये एक नई बहस को छेड़ दिया है फिल्मी गलियारों में। तो कौन सा कलाकार ज्यादा बड़ा है? वैसे दोस्तों मेरा ये मानना है कि किसी भी लीजेंडरी एक्टर्स की आपस में तुलना नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि अमित जी को सदी का महानायक का दर्जा दिया गया है। और क्या बेहतर एक्टर है, क्या जबरदस्त एक्टर है। इमोशन हो, एक्शन हो, रोमांस हो, कॉमेडी हो, किसी में उनका कोई जवाब नहीं है। क्योंकि जितने बेहतरीन वो इमोशनल रोल करते हैं, आंखों में आंसू ला देते हैं। याद कीजिए शोले में जब क्लाइमेक्स में उनकी डेथ होती है, सभी की आंखों में आंसू होते हैं। मुकद्दर का सिकंदर का सीन याद कीजिए, जब उनकी डेथ होती है तो सभी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो इमोशनल रोल भी बहुत ही बेहतरीन करते हैं। कॉमेडी, नमक का लाल में आप उनकी कॉमेडी देखी, शराबी, या दोस्तों कोई भी फिल्म आप देख लीजिए जिसमें उनका जो कॉमिक अंदाज होता है बहुत ही जबरदस्त। यहाँ तक कि उन्होंने कॉमेडियंस की छुट्टी कर दी थी। कहा जाता था कि अमित जी अकेले ही सारे रोल करने लगे थे, कॉमेडियन का भी, एक्शन स्टार का भी, इमोशनल का भी। तो कई कॉमेडी कलाकारों की शिकायत थी कि अमित जी ने उनकी छुट्टी कर दी है। तो कॉमेडी में भी जो अपनी एक्शन स्टार तो उनको खाई जाता है, एंग्री यंगमैन स्टार। और दोस्तों ऐसा ही सब कुछ धर्मेंद्र जी के बारे में भी कहा जा सकता है, क्योंकि अमित जी ने बहुत सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, एक के बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में उन्होंने दी है। उनके नाम से मतलब फिल्में बिकती थी, उनके नाम से मतलब फिल्में चलती थी। यहाँ तक कि लार्जर देन लाइफ रोल जो कोई कलाकार नहीं कर सकता था, वो अमित जी ने की। सपोज कीजिए कि अपनी पीठ पे मगरमच्छ बांध के आना गंगा जमुना सरस्वती में, और कोई कलाकार करता तो कैसा लगता। सेंसा में जो सेंसा का रोल था वो और कोई कलाकार नहीं कर सकता था। तो ऐसे ऐसे लार्जर देन लाइफ रोल किए हैं अमित जी ने, जो मतलब शायद कोई कलाकार नहीं कर सकता है। तो बहुत ही बड़े कलाकार, आज भी उनका दबदबा है बॉलीवुड में। तो वैसा ही दबदबा धर्मेंद्र जी का भी रहा। उन्होंने भी बहुत सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, जबरदस्त उनका अभिनय रहा है। सत्यकाम जैसी फिल्में भी उन्होंने की है, और दोस्तों नौकर बीवी का जैसी फिल्में में कॉमेडी भी उन्होंने की है। और एक्शन का तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा, ये डायलॉग उनका फेमस है। तो बहुत ही बेहतरीन एक्टर रहे हैं। जहाँ तक दोस्तों शोले की बात करें तो शोले में डेफिनेटली दोनों ही कलाकारों का बहुत ही अच्छा रोल था। मेरा तो ये मानना है कि कोई किस पर भारी नहीं पड़ा। दोनों ही, कोई भी 19 नहीं था, कोई भी 20 नहीं था। दोनों ही कलाकार बहुत सुपर थे। और जय वीरू की जोड़ी आज भी हमें याद है। किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ था, मैं तो नहीं मानता किसी के साथ अन्याय हुआ था। दोनों का ही बहुत बेहतरीन है। संजीव कुमार साहब का भी बहुत जबरदस्त रोल था। शोले में तो हर छोटे से छोटे कैरेक्टर का, चाहे वो असरानी जी हो या जगदीप जी हो या दोस्तों जो ए.के. अंकल साहब हो, सबका अच्छा रोल था। बसंती के रोल में मान लीजिए, जया बच्चन का छोटा सा रोल, सब एक से बढ़कर एक रोल था। कोई कमी नहीं थी किसी के रोल में, सब कैरेक्टर एक से बढ़कर एक थे। तो ये बहस बेमानी है। अमित जी, धर्मेंद्र जी, इसके अलावा चुपके चुपके में साथ आया था। तो चुपके चुपके में डेफिनेटली बोलूंगा कि धर्मेंद्र जी की फिल्म थी वो। धर्मेंद्र जी का बहुत अच्छा रोल था, बहुत अच्छी कॉमेडी थी, और प्योर हिंदी बोलते हैं, मजा आता है। अमित जी का छोटा सा रोल था एक कैमियो में, लेकिन उतने से रोल में भी उन्होंने प्रभावित किया था, जबरदस्त उन्होंने काम किया था। और राम बलराम में दोनों साथ आए थे। राम बलराम में भी दोनों का रोल बराबरी का था, और दोनों, कोई किसी के ऊपर नीचे नहीं था। दोनों का ही मतलब बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, और दर्शकों का दिल खुश हो जाता है। इसके अलावा नसीब फिल्म में जोनी जनार्दन वाले गाने में दर्ब जी एक गेस्ट अपीयरेंस में आए थे। वहां भी दोनों काफी कमाल लगे थे। गेस्ट अपीयरेंस में कुंवर अब्बा फिल्म में भी शायद साथ थे वो। और भी कई फिल्में होगी जहाँ पे अमित जी धर्मेंद्र गेस्ट अपीयरेंस में नजर आए होंगे। सिनेमा फिल्म आई थी एक, वहां भी दोनों साथ थे। बाद में दोनों कलाकार साथ नजर नहीं है, ये एक अफसोस की बात है। मैं तो चाहता हूँ कि दोनों कलाकारों को लेके अभी भी एक फिल्म बनाई जाए तो बड़ा मजा आएगा। और अमित जी विनोद खन्ना, अमित जी सत्तू सिन्हा, अमित जी शशि कपूर, अमित जी ऋषि कपूर, इनकी भी जोड़ी काफी रही है। तो धर्म जी का भी एक अपना स्टाइल रहा है। हर तरह के रोल उन्होंने किए हैं, चाहे वो कॉमेडी रोल हो, चाहे सीरियस रोल हो, चाहे एक्शन रोल हो। तो दोनों ही कलाकार लीजेंडरी एक्टर है। इनकी तुलना करना मेरे हिसाब से कहीं से भी उचित नहीं है। और दोनों अपनी अपनी जगह बहुत ही ग्रेट एक्टर है, और लीजेंडरी एक्टर्स में दोनों का ही नाम लिखा जाएगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? जो भी आपकी राय है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री राम, जय बजरंग।